बुर्ज मेज़ान लिब्रा, आपका जॉन का महीना कैसा गुजरेगा? बुर्ज मेज़ान जॉन 2025 का आगाज आपके लिए नहायत रोशन और पुरजोश अंदाज में हो रहा है। सूरज और उतारिद दोनों इस वक्त आपके जायचे के नवीं खाने में हैं, जहां गुज़िश्ता एक साल से मुश्तरी भी मौजूद रहा है। नवीं घर का ताल्लुक सफर, एली तालीम, इशाअत, आलमी मामलात और इन लोगों से जुड़ने से है जो अब से मुख्तलिफ पस मंजर रखते हों। सूरज और उतारिद का मिलाप यहाँ न सिर्फ जहनी तौर पर बीदारी लाता है, बल्कि जिंदगी में नई तवानाई और इम्कानात भी जगाता है। जून 2025 के आगाज में आपकी हाकिम सयारा ज़हरा, जो मोहब्बत, खूबसूरती, ताल्लुकात और मेल जोल की नुमाइंदा है, इस वक्त बुर्ज जोजा में वाक़ है, जहां वो मरीख के साथ एक नर्म मगर पुरासर जाविये में है। ये दोनों सयारे आपके 11वें घर को फाल कर रहे हैं, जो कि आपके दोस्तों, सोशल नेटवर्क, समाजी ख्वाबों और इज्तिमाई सरगर्मियों से मुताल्लिक है। 11वां घर वो जगह है जहां हम अपनी ख्वाहिशात को दूसरों के साथ बांटते हैं, टीम वर्क करते हैं और वो उम्मीदें पालते हैं जिनसे हमें ज़ाती तस्कीन और समाजी शनाख्त हासिल हो। ज़हरा और मरीख की ये हम आहंगी 22 मई को अपने उरूज पर थी, लेकिन उसका उतर अब भी बाकी है, जैसे किसी खूबसूरत दुल्हन की बाज़गश्त देर तक फ़ज़ा में गूंजती रहती हो। इस वक्त अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास शख्स है, चाहे वो कोई करीबी दोस्त हो या कोई रोमानवी दिलचस्पी रखने वाला फ़र्द, तो ये पहलू इस ताल्लुक को मज़ीद गहराई और शिद्दत दे सकता है। ये ताल्लुक महज दिल लगी या सतही मेल जोल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये एक ऐसे मरहले में दाखिल हो सकता है जहां आप एक दूसरे के ख्वाबों, नज़रियात और मुस्तकबल के मंसूबों को संजीदगी से देखना शुरू करेंगे। मुमकिन है अपने हालिया हफ्तों में इस शख्स के साथ कोई मुश्तरका मंसूबा, सफ़र या कोई फनकाराना या तख्लीकी सरगर्मी की हो। अब वो लम्हे न सिर्फ यादगार बन चुके हैं, बल्कि आपके अंदर एक नई किस्म की कुर्बत और जज्बाती भरोसे को भी जन्म दे रहे हैं। ये जाविया इस बात का भी इशारा है कि आपके सोशल सर्कल में रोमान के इम्कानात मौजूद हैं, यानी वो मोहब्बत जो किसी मुश्तरका मकसद, नजरिए या तख्लीकी इजहार से जन्म लेती है। कोई ऐसा फर्द जिसके साथ अपने ग्रुप वर्क किया हो, किसी इवेंट या कम्युनिटी में मुलाकात हुई हो, या उन लाइन किसी नेटवर्क के जरिए जुड़े हों, वो अब आपकी जिंदगी में खास मकाम हासिल कर सकता है। ज़हरा यहाँ नरमी, दिलकशी और कशिश लाती है, जबकि मरीख जोश, जुनून और जिनसी तवानाई का इजाफा करता है। जब ये दोनों एक खुशगवार जाविया बनाते हैं, तो ये ऐसा होता है जैसे दो रकास एक ही धुन पर इंतहाई हम अहंग अंदाज में रक़स कर रहे हों, एक दूसरे की हरकतों को समझते हुए बगैर किसी रकावट के। इस जाविये के तहत अगर कोई रोमानी ताल्लुक मौजूद है, तो वो सिर्फ जिस्मानी कशिश तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उसमें दोस्ती, मुश्तरका ख्वाब और एहतराम की बुनियाद पर मजबूती आएगी। अगर अब तन्हा हैं, तो ये वक्त समाजी मेल जोल के जरिए किसी नए शख्स से जुड़ने का है। मुमकिन है कोई दोस्त या दोस्त का दोस्त आपकी जिंदगी में एक ऐसी ताजगी ले हुए जिसकी आपको काफी वक्त से तलाश थी, और अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं, तो ये वक्त इन लम्हात को गहरा करने, एक दूसरे के साथ मुस्तकबल के ख्वाब बुनने या किसी मुश्तरका मकसद पर काम करने का है, जैसे कि मिलकर कोई कारोबार, प्रोजेक्ट या खानदानी मंसूबा बंदी। मजमूई तौर पर ज़हरा और मरीख की ये हम आहंगी न सिर्फ रोमान और दोस्ती के शाबे को खूबसूरती से रंगीन कर रही है, बल्कि आपके अंदर एतमाद, जाज़िबियत और इजहार की ताकत को भी उभार रही है। ऐसे वक्तों में आपकी शख्सियत में एक खास कशिश होती है। लोग न सिर्फ आपके अंदाज़े गुफ्तगू से, बल्कि आपकी मौजूदगी से भी मुतासिर होते हैं। ये कायनाती इत्तेहाद आपको ये एहसास दिला रहा है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ मुस्कुराहटें बांटने, मोहब्बत की गर्मी महसूस करने और दिल की बातें बेधड़क कहने का नाम भी है। मगर जून का एक बड़ा वाकया ज़हल सटर्न की वापसी है, जो कि अब के ताल्लुकात के खाने यानी 7वें घर में हो चुका है। ज़हल आखिरी बार 1999 में बुर्ज हमल छोड़कर यहाँ आया था, और अब नेपचून भी यही है। ज़हल और नेपचून का मुलाप बाज औकात इंतहाई
खूबसूरत रूहानी ताल्लुकात को जन्म दे सकता है, मगर बाज औकात इनमें कुछ अमली रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। जहां मुश्तरी पिछले साल भर नवी घर में तरक्की, वसात और इजादी की अलामत था, वहीं ज़हल ने अब पर जिम्मेदारियों और वक्त की कमी का दबाव बरकरार रखा। इस वजह से हो सकता है कि अपने पिछले साल में सफर या जाती इजादी से भरपूर फायदा ना उठाया हो, क्योंकि अब की तवानाई किसी और समत में खर्च हो रही थी। ताहम अच्छी खबर यह है कि मुश्तरी अब हरकत कर रहा है। 8 जून को अटारिद मुश्तरी के साथ जुड़ता है, और अगर आप किसी माहदे, कोर्स या इल्म की तरसील के लिए किसी नई राह पर चलने का सोच रहे हैं, जैसे कोई तरबैती कोर्स, नया तख्लीकी मंसूबा या इनलाइन प्लेटफार्म, तो ये वक्त एक बड़ी कामयाबी या ब्रेक थ्रू के लिए मौजू हो सकता है। यकीनन ज़हल छुट्टे घर में अभी भी मौजूद है, जो अमली जिम्मेदारियों, सेहत और मामूलात जिंदगी से मुताल्लिक है, और ये मुश्तरी की वसअत पसंदी से टकराता महसूस हो सकता है। मुश्तरी कहता है, ओ आगे बढ़ो, होशी तलाश करो, अमकानात को खंगालो, जबकि ज़हल कहता है, एहतियात करो, हर काम की कीमत होती है, खुद को थाम कर रखो। ज़हल और नेपचून का 7वें घर में होना उस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि अगर अब किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपने बहुत कुछ दे दिया है, खास तौर पर प्रोफेशनल या जाती ताल्लुकात में, तो अब वक्त है कि आप हुदूद आयमुन करें। अगरचे तमाम मेज़ान अफराद लोगों को खुश रखने वाले नहीं होते, लेकिन तवाज़ुन और हम आहंगी आपकी बुनियादी ज़रूरत है, और अगर किसी रिश्ते में ये तवाज़ुन बिगड़ चुका है तो आपको अपना हक मांगना सीखना होगा। जून को आपकी हाकिम सियारा ज़हरा 8वें घर में दाखिल होती है, जो कि जज्बाती गहराई, वाबस्तगी और जिस्मानी कशिश से मुताल्लिक है। ज़हरा यहाँ उन्हें से कुछ ताल्लुकात मज़ीद संजीदा और वफादार हो सकते हैं, कस्तूर पर अगर वहाँ बाहमी एहतराम और खुलूस मौजूद हो। मगर उसी हफ्ते ज़हरा 5वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ एक चौकूर जाविया भी बनाती है, जो रोमांस, औलाद और तख्लीकी इजहार से मुताल्लिक है। उसका मतलब ये है कि कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है, जो आपके दिल की धड़कन तेज कर दे, मगर आपको वाज़ेह नहीं होगा कि उसके साथ किस हद तक जाना चाहिए। माह जून के आगाज में सूरज, उटारिद, मुश्तरी और मरीख सब आपको विसात, नई दोस्तियों, इल्म और नई समतों में ले जाने के लिए उकसाएंगे, जबकि ज़हरा का 8वें घर में जाना आपको ज्यादा जज्बाती और अंदरूनी तौर पर मशगूल बना सकता है। ये अंदरूनी बीरूनी कशमकश आपको किसी फैसला कन मकाम पर ला सकती है। आपको सोचना होगा, क्या ये रिश्ता या मौका मेरे लिए वाकई दुरुस्त है। 2025 वाकई तेजी से गुजर रहा है। 9 जून को उतारिद सरतान में दाखिल होता है और मुश्तरी के साथ मिलकर आपके 10वें घर, मकाम, पेशा, शहरत में असरअंदाज होता है। अगर आप अपनी सलाहियतों में इजाफा चाहते हैं या कोई नया कोर्स, नौकरी या मौका ढूंढ रहे हैं, तो ये वक्त बहुत मौजू हो सकता है। 10वें घर वो जगह है जहां अब दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाते हैं, और मुश्तरी अगले साल भर यहीं रहेगा, तरक्की, शहरत और मकाम के मौके फराहम करता हुआ। लेकिन एक हकीकत पसंदाना बात यह भी है कि ज़हल मुश्तरी के साथ चौकूर जाविया बना रहा है, यानी तरक्की के साथ साथ मुतालबात और जिम्मेदारियां भी आएंगी। आपको उन लोगों से तावन करना होगा जो शायद आपकी पसंद के न हों, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए थोड़ा सा समझौता जरूरी होगा। 11 जून को कौस में मुकम्मल चांद है, जो आपके लिए रोशन, हल्की फल्की और तेज रफ्तार गुफ्तगू की अलामत है। मगर साथ ही शमाली नोड की मौजूदगी ये याद दहानी करवाती है कि आपको अपने अल्फाज और बातचीत में मुकम्मल वजाहत रखनी होगी, ताकि कोई गलत फहमी ना हो, खास तौर पर अगर ये बातें काम या रिश्तों से मुताल्लिक हों। 15 जून को मरीख आपके 12वें घर में दाखिल होता है और वहां 6 अगस्त तक मौजूद रहेगा। ये थोड़ा मुश्किल वक्त हो सकता है, क्योंकि 12वां घर राज, पर्दे के पीछे होने वाली साजिशों और माजी की बातों से मुताल्लिक है। इस दौरान कोई ऐसा शख्स सामने हो सकता है जिसके इरादे साफ ना हों, खास तौर पर काम के माहौल में। आपको अपने पीछे नजर रखने की जरूरत होगी, मगर साथ ही
मरीख की इसी पोजीशन का एक मुस्बित पहलू ये भी हो सकता है कि अपने माजी में जो मेहनत की है, खास तौर पर पर्दे के पीछे या किसी पुराने कॉन्ट्रैक्टर या अफसर के साथ, वो अब आपके काम हो सकती है। हो सकता है कि वो शख्स अब आपकी सलाहियत को सराहते हुए आपके लिए एक नया मौका लेकर आए। चार्ल्स जॉन को सूरज और मुश्तरी का मुलाप होता है, जो साल के खुश किस्मत तरीन दिनों में शुमार होता है। अगले दिन यानी 25 जून को नया चांद भी मुश्तरी के साथ है, जो एक नई शुरुआत की नवीद लाता है। अगर आप तख्लीकी, पेशा वराना या समाजी मैदान में कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो ये वक्त खास तौर पर मौजू है। और जैसे ही 6 अगस्त को मरीख आपके बुर्ज में दाखिल होगा तो अगले चंद हफ्तों में आपकी पेशा वराना, जाती और समाजी जिंदगी में एक जबरदस्त मुस्बित तब्दीली हो सकती है। आखिर में जून का महीना आपके लिए मौके, कशमकश और गहराई से भरपूर है। अगर आप जहल और नेपचून की तवानाई को समझकर अपने ताल्लुकात में हुदूद तय करें, मुश्तरी की वसात को अपनाएं और मरीख की खफिया तवानाई से साबिका राबितों को दरस्त तरीके से इस्तेमाल करें, तो आपके लिए तरक्की, कामयाबी और अंदरूनी सुकून के दरवाजे खुल सकते। इंतमेज़ान, अब का वक्त उठ चुका है। होशियारी, तवाज़ुन और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें।